कर लिया। बाबा बोले नहीं। कैलाश गए और कैलाश जाकर बाबा समाधि में बैठ गए। कहाँ बैठ गए? समाधि में। किसी से मन खराब हो जाए ना तो झगड़ा ना करिए, मौन हो जाइए। आप समझ रहे हैं? किसी से परिवार में, घर में मन खराब हो जाए तो अपनी वाणी को रुग्ण नहीं करना चाहिए, अपनी जिह्वा को दूषित नहीं करना चाहिए, मौन हो जाइए। हमारे चाचा है, कहते हैं रहीमन बड्डो मार है दीजे चित्त से उतार। बाबा कहिए समाधि में चले गए यानी मौन हो गए। अब कितना दिन मौन रहे आपको पता है? 87,000 वर्ष। कितने दिन रहे? गोस्वामी जी कहते हैं बीते संबत सहस 87, उसके बाद तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर समाधि से बाहर आए और बाहर आकर राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम आप भी गाइए। सुमिरन लागे जाने उसते जगत पुकर आसन देना। सन्मुख शंकर आसन देना। लगे कहन हरि कथा रसाला। लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भय थे निकाला। दक्ष प्रजेश। भगवान शंकर ध्यान से बाहर आए, समाधि से बाहर आते बाबा राम राम शब्द का उच्चारण किए। सती मैया जान गई कि बाबा जग गए, दौड़कर मैया गई, जाकर शंकर भगवान को वंदन किया। यहाँ शंकर जी दिखाई दे रहे हैं आप लोग को? कहिए शंकर जी के किस दिशा में पार्वती जी बैठी हैं? किस ओर? बाईं ओर। लेकिन आज सती मैया जब आई हैं तो शंकर जी ने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन। बाबा ने सती मैया को अपने सन्मुख आसन देकर के बिठाया है, सामने। बाएं क्यों नहीं बिठाया? क्योंकि वाम भाग में बैठने का अधिकार सती मैया खो चुकी हैं। शंकर जी ने इनका त्याग कर दिया है। जीवन में स्थान का बड़ा महत्व है। बाबा ने सामने बिठाया, सती मैया का मुख देखा, लग गया कि 87,000 वर्ष से अकेली हैं, दुखी हैं। उनका दुख कम करने के लिए शंकर भगवान की कथा शुरू कर दी। कथा ही व्यथा समाप्त कर सकती है। तो लगे कहन हरि कथा। अब यहां एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। शंकर भगवान कथा प्रारंभ किए, 1 घंटे कथा भी चली थी, तब तक आकाश में हवाई जहाज उड़ने लगा। ये जहाज लेके कौन जाने लगा? तो देवता। ये देवता लोग कहां जाने लगे? तो सती मैया के पिताजी, जिनका नाम है दक्ष प्रजापति। क्या नाम है? दक्ष प्रजापति। आज की भाषा में कहिए तो वो इलेक्शन जीत गए थे। इलेक्शन जीत गए थे। प्रजापतियों का इलेक्शन हुआ था कि प्रजापतियों का राजा कौन बनेगा। दक्ष राजा बन गए थे। राजा बन गए तो इतने खुश हुए कि यज्ञ की रचना किए थे और उसी यज्ञ में सभी देवताओं को बुलवाए थे दक्ष। ये सारे देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमान में बैठ के कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सामान्य जीव अपने दामाद के पांव को प्रणाम करके आदर पूर्वक बुलाता है। दक्ष अपने बेटी दामाद को बुलाए ही नहीं, जानबूझकर।
क्यों नहीं बुलाएं? वो शंकर भगवान को शत्रु मानते हैं। जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को अभिमान हो गया है। बुरा न मानिएगा, अच्छे अच्छे लोगों को अभिमान हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को। ये अभिमान कब होता है राम भैया? जब ये लगने लगता है कि हम कर रहे हैं, जब लगता है कि हम कर ले रहे हैं, यही अभिमान, हम ही अभिमान को जन्म देता है। इसलिए अभिमान से बचना है तो कुछ भी प्राप्त हो जाए ये न कहिए कि हमने किया है, एक ही वाक्य कहिए, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, ये हरि कृपा का परिणाम है। पथिक जी महाराज का एक पद है, तुम ही में ये जीवन, ये बड़ा अद्भुत सूत्र है, इसको याद रखिएगा और रोज भगवान के सामने ये भाव प्रकट करिएगा। प्रभु तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्हीं से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्हीं से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्हीं से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्हीं में ये दर्शन, तुम्हीं में ये दर्शन, तुम दे रहे दिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे दिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ, तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। दक्ष को अभिमान हो गया, भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश को। और एक बात आप जीवन भर याद रखिएगा, इस धरती पर किसी की क्षमता नहीं जो हमको अपमानित कर दे। बड़ी अद्भुत बात, कोई सामने वाला हमको अपमानित कर ही नहीं सकता। हम अपने कारण सम्मानित होते हैं, हम अपने ही कारण अपमानित होते हैं। अब ये कैसे महाराज? तो जीवन में जब जब सम्मान की भूख बढ़ेगी अपमानित होना पड़ेगा। अब यहां कथा में आप लोग आए हैं, यहां तो खूब कृपा है, जगह ही है, मन करे आगे बैठिए, मन करे पीछे बैठिए। लेकिन प्राय कथाओं में ऐसा होता नहीं है, वहां अपार भीड़ रहती है। अब कोई आवे, हम तो सोफे पे बैठेंगे,
मन में कल्पना करके आया सोफा पे बैठेंगे, और सोफा पे बैठना छोड़ दूर पंडाल में कोई घुसने नहीं दिया। अब वो कहे कि आयोजक हमारा अपमान कर दिया। आयोजक ने अपमान नहीं किया, आपने मन में सोचा था कि सोफा हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको लगा अपमानित हो गए। कोई किसी का अपमान नहीं करता, सम्मान की भूख ही हमको अपमानित करा के रखती है। तो दक्ष को लगा कि शंकर जी को नहीं बुलाएंगे तो उनका अपमान हो जाएगा। बाबा बुलाओ चाहे ना बुलाओ, कछु लेना न देना मगन रहना, बाबा आनंद में है। सती मैया को जब पता चला कि पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, तो सती जी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, मैं उनकी बेटी हूं, आज्ञा हो तो मैं भी यज्ञ देखने चली जाऊं। शंकर जी बोले, आपने बहुत अच्छी बात कही देवी, जाना चाहिए, लेकिन आपके पिताजी ने हम लोग को बुलाया नहीं है। मेरे से बैर था इसलिए आपको भी भूल गए। यद्यपि पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और अपने स्वामी के घर, 4 जगह जीवन में बिना बुलाए जाना चाहिए। इन 4 जगह से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए देवी, परंतु यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है जानबूझकर, तो मैं कहता हूं तहां गए कल्याण न हो। वहां जाने पर देवी कल्याण नहीं होगा। अंत में भगवान शंकर ने सती मैया को कुछ गणों के साथ विदा कर दिया। पिता के घर मां गई, यज्ञ मंडप का दर्शन किया, और जब मां को यह दिखाई पड़ा कि सभी देवताओं को बुलाया गया है, मेरे पति को नहीं बुलाया गया, मां का क्रोध फट पड़ा। मां विकराल रूप धारण कर ली, दपट पड़ी मुनियों पर, बोली, हे ऋषि मुनि, हे देवता, जितने लोग आए हैं ध्यान से सुनिएगा। आज इस मंडप में बैठकर आप में से जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है, अथवा जो बैठकर कान से निंदा श्रवण मात्र भी किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में भगवान शंकर की, भगवान श्री हरि की और संत की यदि निंदा हो रही है, तो उसी समय निंदा करने वाले की जीवा काट देनी चाहिए। और यदि शक्ति नहीं है अपने भीतर, तो कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहना चाहती। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने सबके सन्मुख अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में दहकने लगा हो, हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के गण आए, गणों ने आकर यज्ञ विध्वंस करना प्रारंभ किया। किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी की पीठ तोड़ी, दक्ष के सिर को पकड़ा, धड़ से उखाड़ा और ले जाकर अग्निकुंड में भस्म कर दिया। पूरे यज्ञ को भगवान शंकर के गण, रुद्रगण तहस नहस कर डाले। बाद में भगवान श्री हरि को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। लेकिन आपसे एक बात कहूं, सती मैया मरने से पहले, सती मरत हरि सन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरिगृह जाए, जनमी पार्वती तन पाए। जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तन छाए। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जदु राम भगति के पाए। सोह
मरने के पहले सती मैया ने राम जी से वरदान मांगा है। क्या मांगा है? हे प्रभु जन्म जन्म शिव पद सती मैया कहती है, हे नाथ, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ हिमालय के घर में। नारद जी पहुंचे एक दिन हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने नारद जी का पांव पखारा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। पांव पखार कर उस जल से पूरे घर को सिंचित किया श्री हिमांचल महाराज ने। और उसके बाद पार्वती मैया को बुला करके प्रणाम करवाया। और प्रणाम करवा कर क्या कहा, हे मुनिवर, आप मेरी बेटी की हाथ की रेखा देख करके बताइए तो इनमें क्या क्या दोष गुण लिखा हुआ है। जैसे नारद जी से हिमांचल जी ने पूछा, नारद जी बोले, महाराज आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खान दिख रही है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आपकी बेटी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न होंगी। ये सदैव अपने पति को प्रिय होंगी महाराज। इनका सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। आपको इनके कारण यश की प्राप्ति होगी महाराज। पूरा जगत आपकी बेटी की पूजा करेगा। जितना बढ़िया बढ़िया था नारद जी सब बताए। हिमांचल जी बोले, हमारी बेटी में कोई दोष नहीं है ना? नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है दोष, लेकिन इनके जो पति बनने वाले हैं उनमें थोड़ा दिख रहा है। हिमांचल जी बोले, क्या दोष है? नारद जी बोले, आप नोट करते जाइए। अगुण अमाना मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से कहिए। अगुण मने? अरे बाबू, अगुण मने जिस जोर से कहिए, जिसमें कोई गुण ना हो। यही ना? यही जो आप बोल रहे हैं, यही हिमांचल समझ गए। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। हिमांचल समझ गए उसका मतलब उसमें कोई गुण नहीं होगा। लेकिन ये नहीं है। नारद जी कहना चाहते अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत। हिमांचल का समझ गए, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए, अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं होंगे, मातु पितु हीना। हिमांचल जी पूछे कब मरे? नारद जी बोले मरे नहीं, थे ही नहीं। कब मरे का प्रश्न ही नहीं आता। शुरू से ही माई बाप नहीं थे उनके। मातु पितु हीना, उदासीन। आपके बेटी का पति उदासीन होगा, संशय रहित होगा। हिमांचल जी बोले नारद जी आप क्या क्या बता रहे हैं? नारद जी बोले अभी असली तो बताया ही नहीं हूं मैं। बोले मतलब? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल अस स्वामी यही कहा मिले परिहस्त असिरे। बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। अच्छा आप बताओ, आप अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए जाएं, अब जाकर पता चला कि लड़कवा तो जोगी है। ये पता चलते जोगी है, लड़का ब्याह करेंगे?
तुरंत भागेंगे। जोगी समझते हैं? आप में से कौन कौन जोगी देखा है? पूरी भीड़ में वो बाबू हाथ उठाया है बस। आप में से कोई जोगी देखा है? जोगी उधर भैया देखे हैं, हम देखे हैं। आप लोग जोगी नहीं देखे आज तक? गेरुआ रंग का कपड़ा पहन के, माथे पे साफा लपेट के और हाथ में सारंगी लेकर के देखे हैं? सवेरे सवेरे गांव गांव घूमते हैं। अरे हो मोरे रामा कवने डगरिया पियावा गई हो मोरे राम। ये जोगी है। अब आप सोचिए, आप लड़के के घर गए हैं लड़का देखने बेटी के लिए, बाहर बैठ के चाय पानी बिस्किट पा रहे हैं। आपने लड़के के पिता से कहा कि थोड़ा बाबू को बुला दीजिए, हम देख लें। अब आप लड़के को देखने के लिए बुलवाएं और लड़का घर में से जोगी का रूप धारण किए सारंगी बजावत निकले। अरे हो मोरे रामा। आप देखेंगे तो ब्याह का बात करिएगा कि भागिएगा वहां से। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी है, उसकी विशाल जटाएं हैं, जोगी जटिल अकाम मन, उसकी विशाल जटाएं हैं, उसकी कोई कामना नहीं है। हिमांचल जी कपार पे हाथ पकड़ लिए, बोले नारद जी आप क्या बता रहे हैं? नारद जी बोले अभी असली नहीं बताया हूं। बोले अरे अब क्या बचा है? नारद जी बोले आपके बेटी का पति नंगा रहेगा महाराज, नंगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश, अमंगल रूप धारण करके घूमेगा। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे हैं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा ऐसा ऐसा बता रही है, इसी में लिखा है। हिमांचल जी रोने लगे, नारद जी को किनारे ले गए, कहे कोई उपाय रखे हैं आप? नारद जी बोले कैसा उपाय? नारद जी बोले, हिमांचल जी बोले दूल्हा बदल दीजिए, कुछ भी करिए, पूजा पाठ करिए, चढ़ावा चढ़ाइए, दान दीजिए, घूस दीजिए, जो भी मन करे करिए, हम कुछ भी करने लेने देने को तैयार हैं, आप बस दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले इम्पॉसिबल। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि कौन में देवता दैत्य नर नाग मुनि महाराज कोई मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो ऐसे मिलेगा। लेकिन हम एक आपको बात बताएं, जो मैंने वर के लक्षण बताए हैं, ये सारे लक्षण शंकर जी में विद्यमान हैं। और आपको एक बात सुनकर आश्चर्य होगा, समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता है। समर्थ कहूं नहीं दोष नहीं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हवाई जहाज में बड़े बड़े लोग हाफ पैंट पे घूमते हैं। हाँ, हाफ पैंट पहन के लोग जहाज में घूमते हैं। हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लोग फटा हुआ कपड़ा खरीद के पहनते हैं, फाटल कपड़ा। वही गरीब आदमी यदि फटा कपड़ा पहन ले तो लोग कहते हैं दरिद्र है, इसके पास ठीक से कपड़ा भी नहीं है। अब बड़ा आदमी फाटल कपड़ा पहन के घुमाता है, कहाँ है फैशन? फैशन। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे अपने, तो कलकत्ता में, तो एक दिन पैंट पहना था एकदम नया, और उसके बाद मार्कर पेन लेके आया था। और जो भी लड़का मिल जाना उससे कहे कि हमारी पैंटवा पर तनी अपन साइन कर दो। पूरे पैंट पर आगे पीछे ऊपर नीचे सबसे सिग्नेचर करवाया था। हमहू किए थे, हमहू किए थे। ये का है फैशन। गोस्वामी जी कहते हैं समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, समर्थवान व्यक्ति में दोष नहीं देखा जाता। रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि यानी सूर्य, सूर्य भगवान की किरणें किसी के भी ऊपर पड़ जाती हैं, पवित्र पवित्र पर, उनमें दोष नहीं लगता।
गंगा जी में जो बही जाए, लेकिन गंगा जी पवित्र नहीं होती। अग्नि में जो भी प्रवेश कर जाए, अग्नि अपवित्र नहीं होते। विष्णु भगवान शेष सैया पर सोते हैं। सांप यदि स्पर्श हो जाए तो शुद्ध होना पड़ता है। बराती है कि गए? उसी के अंदर गए थे, गद्दे के अंदर। अच्छा, उधर गद्दे में। हाँ, तो वही होंगे, अभी निकले नहीं है फिर। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आज, है? सर्प यदि स्पर्श हो जाए तो शुद्ध होना पड़ता है। विष्णु भगवान शेष सैया पर सोते हैं, उनमें कोई दोष नहीं लगता है। हिमांचल जी बोले, इन चारों समर्थवान है, इन चारों में दोष नहीं लगता, इनसे मेरे बेटी के पति का क्या लेना देना है? नारद जी बोले, महाराज विष्णु भगवान, सूर्य नारायण, अग्नि देवता और गंगा जी, यदि ये चारों समर्थवान हैं और इनमें दोष नहीं लगता, तो जो इन चारों को अपने में धारण करके बैठा है वो महासमर्थवान है। हृदय में भगवान श्री हरि है, विष्णु भगवान, सिर पर देव नदी मां गंगा जी है, तीन नेत्र में एक अग्नि है और एक सूर्य है। ये चारों भगवान शंकर में है, इसलिए भगवान शंकर महासमर्थवान है, इनमें कोई दोष नहीं लगेगा। नारद जी ने कहा, महाराज आपकी बेटी यदि तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य मिल जाएंगे। पार्वती मैया सुनी और प्रातः काल माता पिता को प्रणाम करके, उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार नतन तप जोगो, पति पद सुमिरित जेऊ सब भोगो, समित नव चरण उपजय अनुरागा, विसरी देह तपहि मन जागा, संवत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए, दिन भोजन बारि बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बिल पाती मही परई सुखाए, तीन सहस संवत सोई खाई, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमई नाम तब भयो अपरना, देखी उमई तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, देखी उमई तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। आकाशवाणी भई, मां ने इतना कठोर तप किया हजारों वर्ष। यहां एक बड़ा अद्भुत विषय मैं आपसे निवेदन करूं। पार्वती जी तो भगवान शंकर की ही अर्धांगिनी बनेंगी, इसमें कोई लेकिन नहीं है। तो फिर पार्वती जी को तपस्या करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? ये बड़ा अद्भुत विषय है, आप दर्शन करिए। पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती थी, सती के रूप में थी, तो बाबा की कोई बात नहीं मानती थी। और जब वही पार्वती जी के रूप में आई तो बिना भगवान शंकर की अनुमति के कोई व्यवहार नहीं करती थी। क्यों? पार्वती जी तपस्या की, तब जाकर भगवान शंकर प्राप्त हुए। जीवन में तपने के बाद जब प्राप्त होता है तो उसके मोल का पता चलता है। आराम से यदि मिल गया तो उसके मूल्य का पता चलने वाला नहीं है, फिर सितिहे है कहो। इसलिए आराम से कभी कुछ मिलना नहीं चाहिए। अपनी संतान ही क्यों ना हो, थोड़ी रगड़ाई बहुत जरूरी है? मां तपस्या की, ये कहां कर रहा है? कल से नहीं करेगा? हाँ, कोई बात नहीं, बाराती सब आ रहे हैं सब धीरे धीरे, कोई बात नहीं।
श्री राम श्री राम। हाँ। मां ने तपस्या की, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, आप बहुत शीघ्र भवानी बनने वाली हैं। पिताजी बुलाएं तो अपने घर जाइएगा, सप्त ऋषि मिले तो आप हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर भगवान शंकर, जिस दिन से मां सती का शरीर शांत हुआ है, जब ते सती जाई तन त्यागा, जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मना भयउ विरागा, तब ते शिव मना भयउ विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण। ये देखकर एक दिन आपको बताऊं, इसी तरह घूमते घूमते भगवान शंकर नीलगिरी पर्वत चले गए थे, हिमालय में, जहां काग भुसुंडी जी महाराज पक्षियों को राम कथा सुना रहे थे। वहां एक नीलगिरी पर्वत में, हिमालय में आज भी वो सरोवर है, उसका नाम है भुसुंडी सरोवर। उसका नाम ही भुसुंडी सरोवर है। उसी सरोवर में नाना प्रकार के पक्षी बैठे हुए थे और सामने शिला पर बैठकर काग भुसुंडी जी कौआ है और पक्षियों को राम कथा सुना रहे थे। शंकर भगवान जब वहां गए, देखे राम जी की कथा हो रही है, तो शंकर भगवान हंस का रूप धारण करके वो भी बैठ गए। अब पूरी राम कथा श्रवण किए काग भुसुंडी जी से। कहीं भगत मिल जाते तो उनको कथा श्रवण कराते। एक दिन राम जी शंकर जी के सामने प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गया? राम जी। प्रकट होकर भगवान शंकर से राम जी ने कहा, बाबा आप यदि मुझे प्रेम करते हैं तो मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा, प्रभु आज्ञा करिए, क्या चाहिए आपको? तो राम जी ने कहा, मैं यही चाहता हूं, आप जाई विवाह हो शैलजही, यह मोहि मांगे दे। आप जाकर के पार्वती जी से विवाह करिए। किसने कहा ये बात? किसने कही? जोर से कहिए। राम जी ने। और राम जी कही नहीं रहे, राम जी मांग रहे हैं। राम जी क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं। पूरे कथा में राम जी दुइये बार मांगे हैं। एक आज पार्वती जी के लिए मांग रहे हैं और एक केवट भैया से नाव मांगे हैं, दुई बार बस। तो राम जी मांग क्यों रहे हैं, ये प्रसंग देखिएगा। सती मैया मरते समय ब्रह्मा जी से वरदान नहीं मांगी, दुर्गा जी से वरदान नहीं मांगी, शंकर जी से वरदान नहीं मांगी। किससे मांगी? राम जी से मांगी। राम जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य मेरे पर विश्वास करके अब मेरे पर निर्भय हो जाए, मेरे पर आश्रित हो जाए, मेरे भरोसे हो जाए, उस जीव के लिए यदि मुझे हाथ भी फैलाना पड़े तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं मांगने को भी तैयार हो जाऊंगा। ये प्रमाण है उस विषय का। राम जी ने मांगा, जाए विवाह शैलजही, यह मोहि मांगे देव। जैसे राम जी ने मांगा, शंकर भगवान हाथ जोड़कर बोले, प्रभु कह शिव यद्यपि उचित असनाई। प्रभु हे राम जी, आप जो कही रहे हैं मुझे
विवाह करने के लिए ये उचित नहीं है नाथ। अच्छा आप बताओ, 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद किस क्लास में जाते हैं? 11वीं के बाद 12वीं में। अब 12वीं की परीक्षा में पहुंचने के बाद भी कोई 10वीं की परीक्षा देने आएगा? आएगा? ये उचित होगा क्या? नहीं होगा। शंकर भगवान कहते थे, कह रहे हैं कि पहले मैं गृहस्थ था, पहले मैं सती जी थी तो मैं गृहस्थ था, अब मैं गृहस्थ से ऊपर उठकर विरक्त बन गया हूं। अब विरक्त बनने के बाद अब आप फिर से मुझे गृहस्थी में जाने के लिए कह रहे हैं। शंकर जी बोले, प्रभु ये आप जो कह रहे हैं ये उचित नहीं है, लेकिन हम एक बात कहें प्रभु आपसे, ये बात ध्यान से सुनना। ये जितने बच्चे यहां पर छोटे छोटे हैं इस बात को ध्यान से समझिएगा। शंकर जी कहते हैं, हे राम जी मैं एक नीति जानता हूं, मातु पिता गुर प्रभु के बानी। जीवन में माता पिता, गुरु और स्वामी, इन चारों की बात को बिनहि विचारी करिय शुभ जानी। पर राम जी बोले, सिर पर नहीं अब उर राखेऊ जो हम कहे। शंकर जी बोले, हम आपकी आज्ञा को राम जी सिर पे रखेंगे। राम जी बोले, सिर पे न रखिए, हृदय में रखिए। शंकर जी बोले, वो क्यों? राम जी बोले, सिर पर गंगा जी बही रही हैं आपकी, यदि कहीं सिर पे रखिएगा आज्ञा तो गंगा जी के साथ आज्ञा ना बही जाए, इसलिए हृदय में धारण करिए, सिर पे न रखिए। राम जी बोले, हृदय में धारण करिए। राम जी बोलकर अंतर ध्यान हुए। शंकर भगवान सोचे विवाह तो करना ही है, लेकिन पार्वती जी ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी ना, अभी से जन्म में मैं उनकी परीक्षा लूंगा। और शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को भेजकर मां की परीक्षा ले ली। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में एक निष्ठ होने का स्वभाव बना के रखिए। हमारे यहां पूर्वांचल में कहावत है, सतभतरा कार्यक्रम नहीं ठीक है। समझ रहे हैं? राम जी की कथा में गए तो राम जी के भगत बन गए, अक्कल भागवत में पहुंच गए तो राधे राधे में पहुंच गए, और कहीं शिव पुराण मिल गया तो हर हर महादेव बन गए। कि का जोकर है का? हम जोकर मने जौन मन करे तौन कर, जो कर। जोकर नहीं है ना पंडित जी? करो कैसनो रहो बैसनो। एक महात्मा थे, यही कहते थे, उनका ही स्लोगन था, करो कैसनो लेकिन रहो बैसनो। जोकर न बना जाए, ये पता चले कि हमारे स्वामी कौन है, अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहा जाए। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू निष्ठा सदैव अपरिवर्तनीय होनी चाहिए, क्योंकि निष्ठा ही हमको जगत में प्रतिष्ठा प्रदान कराती है। एक निष्ठ रहना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं? अच्छा आप दर्शन करिए, 2 माइक है, 2 माइक है ना, एक माइक खराब अब पकड़ाया है, यही में भूतवा बैठल बा आके। ऐसे जगह आके बैठा है जहां कोई डाउटे नहीं कर सकता। अब दर्शन करिए, यदि ये माइक खराब हो जाए, ऐसे भगवान न करे हो प्रभु, उदाहरण दे रहा हूं, यदि ये माइक खराब हो जाए तो क्या कथा रुकेगी? क्यों नहीं रुकेगी?
कहिए क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि इसका विकल्प है यहां पर। इस माइक का विकल्प यहां पर है। यदि ये खराब हो गया तो इसके साथ का संकल्प टूट जाएगा और विकल्प के साथ कथा आगे बढ़ जाएगी। लेकिन कल्पना करिए यदि एक ही माइक हो, यही केवल हो और खराब हो जाए तो जब तक ये ठीक नहीं होगा कथा नहीं होगी, संकल्प समाप्त नहीं होगा, संकल्प बना रहेगा। ये कथा कहती है जीवन में यदि विकल्प हो गया तो संकल्प टूटने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जिस संबंध को जीवन भर लेकर के चलना है उस संबंध का विकल्प ढूंढना बंद कर दिया जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जहां विकल्प ढूंढा गया, आज नहीं तो कल संबंध समाप्त होगा ही होगा। मुनियों ने जाकर पार्वती मैया को भगवान शंकर का विकल्प दे दिया। बोले आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं भवानी जी? शंकर भगवान के लिए। आपको पता ही नहीं है, भीख मांग के खाते हैं। जो भगवान शंकर स्वयं भीख मांग के खाते हैं वो आपका पेट कहां से भरेंगे? हम आपके लिए एक बहुत सुंदर रिश्ता लेकर आए हैं। विकल्प लाकर मुनियों ने दिया। क्या? विष्णु भगवान से विवाह हो जाएगा आपका। एकदम एकदम हम गारंटी लेते हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, बड़े सुंदर है। तब मैया ने मुख खोला। आपने आने में देरी कर दी मुनिगण। क्यों? हमने तो शंकर जी को अपना पति मान लिया है मन में। अरे लगन इनसे हम लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। क्यों? इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप, तो देव कार्य है ऐसा सोचकर कामदेव चले। पूरा जगत काम के वशीभूत हो गया, परंतु भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में कामदेव कैलाश में जाकर एक वृक्ष पे चढ़कर पत्तों के पीछे छिप कर बैठे, धनुष पर 5 बाण रखकर खींचे और जैसे उतारा कामदेव ने, बाण बाबा के हृदय में लगा। शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। बाबा लगे देखने चारों तरफ किसने मारा मुझे। तब तक कामदेव पर दृष्टि गई, हाथ में धनुष बाण लिए। बाबा का शरीर क्रोध में कांपने लगा। तीसरा नेत्र खुला। ताबसीबती नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। जय
जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव वहीं तत्क्षण जलकर भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई भगवान शंकर के पास, बोली आपने मेरे पति को क्यों मारा? क्यों मारा मेरे पति को? भगवान शंकर बोले मैं राम को लेकर के बैठा था, तुम्हारे पति ने राम के जगह काम को भेज दिया। शंकर भगवान बोले जो राम के जगह काम का प्रवेश कराए उसका वध करने में कोई पाप नहीं है। रति मैया बोली प्रभु मेरे पति आपको आपका वचन याद दिलाने के लिए आए थे। आपने राम जी को वचन दिया था विवाह करूंगा और आप समाधि में बैठ गए, आपने मेरे पति को क्यों मारा? बाबा को दया आई, बोले रति जाओ वचन देता हूं, अब ते रति तव नाथ कर होई ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन। आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग। अनंग यानी वो बिना अंग का होगा। और मैं कहता हूं रति, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, ये मेरा वचन है आपको। रति प्रणाम करके गई और रति के जाने के बाद सारा देव समाज पहुंचा बाबा की जय जयकार करते हुए। अरे शंकर तेरी जटा में बाबा, तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा, गाइए, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। अरे बाबा तेरी जटा